अब देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकिये को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सूद अपन भर रहा है। सारा किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुल्लिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? एक गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया। कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली तू नहीं छूटेगा। अरे भाई, मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा। हम डरता है कि गोविंद, तुम सबको इतना गलत नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है। बोल नहीं बराबर है, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कॉमिक है। हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू। आई एम सॉरी। गोविंद भाई, और 100 बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूछे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करो आज। अरे हम पैसे दे देंगे, क्या हमने रेप किया है? नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे पैसे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। हम नहीं जाएंगे। क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुल्जिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, मिस्टर हरीश पाटिल? यस योर ऑनर। और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया योर ऑनर, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। साइलेंस, साइलेंस। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ, इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलॉर्ड। हम क्या को रेप वाला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर हम बहुत शरीफ आदमी सर। अभी हमारा बीवी हमारे एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर। देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सबने देखा। मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था। क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं ही, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ। अगर 1000 लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। और सारद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है।
असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे हटना चाहते जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया मैं एक गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज से, जो एक लड़की की चीख सुनकर रुक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके ज़मीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? जॉनी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग 1 इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था, ये सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डालते थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों? क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और वो गुंडे भट्टी पर। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरत रत्ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए। आप लोगों का सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी आंख, कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब? अब बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया। यही शिक्षा देते हैं आप?
BA, MA, MBA जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं। मगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते और हम कुछ नहीं करते। भैया मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है,